एपिसोड 34। क्रिश साक्षी को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया था। डॉक्टर ने तुरंत उसे चेक किया। क्रिश बाहर बेंच में बैठकर इंतज़ार करने लगा और ये सोचने लगा आखिर क्यों वो इस शादी के लिए मान गया था। अगर उसने ये शादी नहीं किया होने से आज उसकी बहन को ये दिन देखना नहीं पड़ता था। उसी की वजह से आज साक्षी और उसके माता पिता का ऐसी हालत हो गई थी। वो बेंच में बैठ बैठ कर अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने सोनल का चेहरा आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने मन में ही कहा, आखिर सोनल का भी क्या कसूर है। उसने भी तो किसी से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उसे क्या मिला, सिर्फ धोखा। वो यही सब उलझन में था। तभी डॉक्टर साक्षी को चेकअप कर बाहर आए। डोर खोलने की आवाज से क्रिश का ध्यान टूटा और उसने सामने देखा। डॉक्टर उसके सामने खड़ी थी। वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और डॉक्टर को देखते हुए बोला, मैम मेरी बहन ठीक तो है ना? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ वो ठीक है। उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वो बेहोश है। कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। क्रिश ने राहत की सांस ली और उसने कुछ सोचा और बोला, मैम और कुछ तो नहीं है ना? तो डॉक्टर बोली, नहीं कुछ डरने की बात नहीं है। क्रिश ने लड़खड़ाती लफ्जों में फिर से बोला, मैम क्या सेक्सुअली कुछ हुआ है? तो डॉक्टर बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्रिश ने राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू मैम, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर बोली, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं उठेगी, फिर भी आप वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर ये बोल के वहाँ से निकल गई। क्रिश साक्षी के पास आ गया। उसने देखा वो सो रही है। वो उसके पास बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बात करने लगा। थैंक गॉड तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी पापा को मैं क्या बोलता। और वो अफसोस करने लगा, लेकिन साक्षी तो गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद क्रिश ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी मम्मी को कॉल कर दिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो क्रिश, साक्षी मिल गई? तो क्रिश ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ माँ साक्षी मिल गई है, मैं सुबह उसे ले आऊँगा। तो शकुंतला देवी ने कहा, अभी क्यों नहीं, तू उसे अभी ले आ, मुझे उसे देखना है बेटा। तो क्रिश ने कहा, माँ मैं अभी नहीं आ सकता, मैं सुबह उसे ले आऊँगा और आप और पापा सो जाइए। साक्षी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसने फ़ोन कट कर दिया। क्रिश अपने घर वालों को नहीं बता सकता था कि साक्षी हॉस्पिटल में है। वो अपने मम्मी पापा को अच्छे से जानता था, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। क्रिश हॉस्पिटल में साक्षी के बगल कुर्सी पर बैठा था। रात के 2 बज गए थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। तभी कमरे का डोर खुला और मिस्टर मल्होत्रा कमरे में आ गए। क्रिश अपने जगह पर खड़ा हो गया। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, क्रिश डॉक्टर ने क्या कहा? तो क्रिश ने सारी बात मिस्टर मल्होत्रा को बता दी। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम यही अपने बहन के पास रुको, मॉर्निंग उसे घर ले जाना, ओके? तो क्रिश ने ओके कहा। फिर उसने मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए कहा, सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो मिस्टर मल्होत्रा उसे डांटते हुए कहा, पहले तो तुम मुझे सर बोलना बंद करो, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो क्रिश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, डैड मैं और इस शादी को नहीं निभा पाऊंगा। आपने देखा ना आज मेरी बहन के साथ क्या हुआ। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, आप बोलो। और वो मिस्टर मल्होत्रा को देखने लगा। मिस्टर मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और क्रिश के पास आ गया और क्रिश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो क्रिश, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है, लेकिन प्लीज़ तुम सोनल को छोड़ने की बात मुझसे मत करो, ओके?
मैं कल से रोहित को साक्षी का बॉडीगार्ड बनाता हूँ। वो हरदम उसके साथ रहेगा। वो उसे कॉलेज ड्रॉप और पिकअप भी करेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। लेकिन सोनल को छोड़ने की बात और दोबारा नहीं करना। कृष्ण ने और कुछ भी नहीं कहा और मिस्टर मल्होत्रा को देखने लगा। मिस्टर मल्होत्रा साक्षी को देख हॉस्पिटल से घर की ओर निकल गए। क्रिश वही हॉस्पिटल में साक्षी के पास रुक गया। दूसरी तरफ एम्बुलेंस एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। करीब आधे घंटे बाद एक वाइट कलर की कार एम्बुलेंस के पास आई। उसमें से एक लड़की बाहर आई और एम्बुलेंस का डोर खोलकर अंदर चली गई। ये और कोई नहीं बल्कि करिश्मा थी। वो अक्षय के पास चली गई और उसके हाथ को पकड़ पूरी तरीके से रोने लगी। अक्षय की आंखें बंद थी, लेकिन करिश्मा की रोने की आवाज़ से उसकी आंखें खुली। वो हैरानी से करिश्मा को देखने लगा। करिश्मा रो रही थी। उसे नहीं पता था अक्षय को होश आ गया था। तभी अक्षय ने करिश्मा का हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट के लिए करिश्मा शॉक्ड हो गई, लेकिन दूसरे ही पल में वो खुश हो गई। उसने मुड़कर पीछे देखा तो पाया अक्षय उसी को ही देख रहा है। करिश्मा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोते हुए बोली, अक्षय तुम ठीक हो? तो अक्षय ने आंखों से इशारा किया, हाँ मैं ठीक हूँ। तो करिश्मा रोते रोते बोली, वो अक्षय तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें मैंने कितने दिनों तक नहीं देखा। आखिर आज मुझे तुम मिल गए। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और वो अक्षय को देखने लगी। अक्षय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ से इशारा किया कि जल्दी उसे यहाँ से ले जाने के लिए। तो करिश्मा ने भी तुरंत एम्बुलेंस को स्टार्ट करने बोला और कुछ ही देरी में करिश्मा अक्षय को लेकर वहाँ से चली गई। हवेली। सुबह के 8 बजे। सोनल सोकर उठ चुकी थी। एक मेड उसकी पैर की ड्रेसिंग कर रही थी। सोनल ने मेड से पूछा, क्या क्रिश घर पर है? तो मेड ने कहा, नहीं मैम, सर तो कल सुबह से अभी तक लौटे नहीं। तो सोनल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? तो मेड ने नहीं का इशारा किया और बोली, मैम आपकी पैर की ड्रेसिंग हो गई है, आपको और कुछ चाहिए? तो सोनल ने नहीं का इशारा किया तो मेड कमरे से बाहर चली गई। सोनल बेड पर बैठ कर यही सोच रही थी, आखिर क्या हुआ जो क्रिश कल सुबह से अभी तक घर वापस नहीं आया। उसे बेचैनी हो रही थी। उसके दिल में कई सारे बातें चल रही थी, जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। तभी शीतल कमरे में सुबह का ब्रेकफास्ट लेके आई। उसने देखा सोनल कहीं अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसने आवाज़ लगाई, अरे सोनल बेटा, क्या सोच रही हो? उनकी आवाज़ सुन सोनल का ध्यान टूटा और हड़बड़ाते हुए बोली, वो कुछ नहीं मॉम, आप आ गई? हाँ बेटा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और तुम्हें इसके बाद मेडिसिन भी तो लेनी है ना। और शीतल ब्रेकफास्ट लेके सोनल के पास आ गई। सोनल ने कुछ भी नहीं कहा और शीतल को देखते हुए पूछा, माँ दादी कहाँ है? तो शीतल ने कहा, दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। सोनल ने चिंता जताते हुए कहा, क्या हुआ दादी को? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो शीतल ने कहा, अरे बेटा, उम्र हो गई है ना, इसलिए। तो सोनल ने कहा, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद आप मुझे दादी के पास छोड़ आना। तो शीतल ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ पूरे दिन इस कमरे में बैठ के मेरा दम घुटता है। प्लीज़ माँ, मुझे एक बार दादी के पास ले चलो। और वैसे भी क्रिश भी नहीं है यहाँ। वो कहते कहते रुक गई और अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। शीतल ने एक बार अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, ओके, मैं तुम्हें दादी के पास
छोड़ आऊंगी। अब खुश? तो सोनल ने अपनी मम्मी को एक टाइट वाला हक किया और बोली, यू आर द बेस्ट मॉम, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। शीतल मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दादी के पास छोड़ आऊंगी। और शीतल सोनल को ब्रेकफास्ट खिलाने लगी।